5वां अध्याय। और वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। ये गलील सागर का पूर्वी क्षेत्र है। ये गोलान ऊंचाइयों और गिलाद का आरंभिक क्षेत्र है। ये वही स्थान है जहां मूसा इस्राएल के वंशजों के साथ अपनी विजय यात्रा पर यरदन को पार गया था। वे मोआब से होते हुए अमोनियों के क्षेत्र तक गए थे। उस समय गलील सागर के पूर्व के जिस क्षेत्र के लिए गाद के गोत्र ने मूसा से कहा था कि हम चरवाहे हैं और यह एक अच्छा चारागाह है, वे शीघ्र अति शीघ्र वहां बस जाना चाहते थे। वह क्षेत्र यही था क्योंकि उन्होंने अम्मोनियों के राजा को हरा दिया था। उनके साथ मनश्शे के गोत्र की आधी जनसंख्या भी थी, जिसने कहा था हम प्रतिज्ञा के देश में पाने की चिंता नहीं करते हैं। इस पर यहोशू अप्रसन्न हुआ क्योंकि इस प्रकार अन्य इस्राएली प्रतिज्ञा के देश को लेने के लिए आगे बढ़ने में संकोच करेंगे। तब उन्होंने कहा कि हम विजय अभियान के पश्चात वहां वास करेंगे क्योंकि हमें यह क्षेत्र अच्छा प्रतीत होता है। और इस प्रकार वह क्षेत्र उन्हें प्रदान किया गया और उनके वंशज गिरासेनी कहलाए। दूसरी आयत में लिखा है, और जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी वह कब्र से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था। दुष्ट आत्मा की शक्ति के कारण उसमें असीम बल आ जाता था और बेड़ियों द्वारा उसे बांध कर नहीं रखा जा सकता था। चौथी आयत में, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था, पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। दुष्ट आत्माओं के वश में रहने वाले व्यक्ति की बड़ी ही दयनीय दशा होती है। आगे लिखा है, वह लगातार रात दिन कब्रों में और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। मरकुस एक पीड़ित प्राणी की दशा का सचित्र वर्णन करता है। छठी आयत में लिखा है, वह यीशु को दूर से ही देख कर दौड़ा और उसे प्रणाम किया। यदि दुष्ट आत्माएं यीशु की पास न करें भी तो यीशु को उसमें रुचि नहीं होती है। वे भी जानती थी कि यीशु कौन है। और 7वीं आयत में आगे लिखा है, और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकला। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर न भेज। लूका के अनुसार दुष्ट आत्माओं ने यीशु से विनती की कि वह उन्हें अतः गड्ढे में न डाले। इसका अर्थ यह हुआ कि वे जानती थी कि उनका अंत क्या है। हम लूका के सुसमाचार विवेचना के समय इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। 11वीं आयत में आगे लिखा है, वहां पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था और उन्होंने उससे विनती करके कहा कि हमें उन सुअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। तो उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों के भीतर बैठ गई और झुंड जो कोई 10,000 का था कड़ाके पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। 2,000 सुअरों के डूब जाने का अर्थ यह नहीं है कि 2,000 दुष्ट आत्माएं थी। दुष्ट आत्माओं ने जब सुअरों में प्रवेश किया और वे उग्र हो पानी की ओर भागे तो अन्य सुअरों ने अपने स्वभाव के अनुसार उनका पीछा किया और सब सुअर पानी में डूब गए। यीशु ने दुष्ट आत्माओं को सुअरों में क्यों समा जाने दिया? मूसा के विधि विधान के अनुसार उन्हें सुअर पालना वर्जित था। यहूदी सुअरों का व्यवसाय करने लगे थे। ये यीशु का मंदिर साफ करने के सदृश एक और सफाई अभियान था। उसने यहूदियों से संबंधित एक अवैध व्यवसाय का अंत किया था। 14वीं आयत में आगे, और उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांवों में यीशु के पास आकर वे उसको जिसमें दुष्टात्माएं थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। और उस मनुष्य में एक संपूर्ण परिवर्तन आ गया था जिसको बेड़ियों और सांकलों में बांध कर रखना संभव था, जो चीखता पुकारता था, स्वयं को क्षतिग्रस्त कर लेता था और जिसे संभालना कठिन था, जो निर्वस्त्र रहता था और अपनी स्वस्थ मानसिक अवस्था में वस्त्र धारण कर बैठा था। और देखने वालों ने उसका जिसमें दुष्टात्माएं थी और सुअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। देखने वालों ने संपूर्ण वृत्तांत ज्यों का त्यों उन्हें सुनाया और वे यीशु से विनती करने लगे कि हमारे सिवानों से चला जा। और जब वह नाव पर चढ़ने लगा
तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे। मनुष्य का हृदय कितना कठोर होता है। उस मनुष्य के पुनः स्थापन पर यीशु का आभार व्यक्त करने की अपेक्षा उन्होंने उसे चले जाने के लिए कहा, क्योंकि उनका सुअरों का व्यवसाय चौपट हो गया था। वे मनुष्य से अधिक सुअरों में रुचि रखते थे। उनके वंशज आज भी उपस्थित है, अर्थात वे जिन्हें मानवीय आवश्यकताओं से कोई सरोकार नहीं है। जहां लाभ और हानि का प्रश्न आ जाए तो वे मनुष्यों को नहीं पहचानते। आज तक मनुष्य में भी वही भावना है। 18वीं आयत से आगे लिखा है, परंतु उसने आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुम पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिकपुलिस में इसका प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब अचंभा करते थे। ये मनुष्य एक जीवित गवाह बन गया था और यीशु उस महान उपकार की गाथा सुनाता था। 21वें आयत से आगे, जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई, और वह झील के किनारे था। और याईर नाम आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा और उसने यह कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि वे लोग उस पर गिरे पड़ते थे। अब यीशु पुनः कफरनहूम में आता है और वहां याईर नाम आराधनालय के सरदारों में से एक उसके पास आया। वह अत्यधिक निराश था, क्योंकि उसके घर पर उसकी छोटी बेटी मरने पर थी। अपने संतान को रोगी की अवस्था या दुख में देखकर आप कितने अधिक विहीन हो जाते हैं। यहाँ याईर की बेटी भी मरने पर थी। हमें ये जानकारी दी गई कि वह 12 वर्ष की थी और उसकी एकमात्र संतान थी। कहने का अर्थ यह है कि वह बालिका 12 वर्ष तक उस परिवार के लिए आनंद, जीवन और आशीष का स्रोत थी। छोटी लड़कियां होती ही ऐसी हैं। अब इस पिता का हृदय टूट रहा था। प्रत्यक्ष था कि उसकी छोटी बच्ची मरने पर थी और यीशु के अनुग्रह के अतिरिक्त कोई और अन्य मार्ग था भी नहीं। अतः संभव है कि सरदार भी उनमें से एक था जो उस दिन यीशु पर अपनी इच्छा प्रकट कर रहा था, क्योंकि उसने रोगी के हाथ को सब्त के दिन ठीक किया था। यद्यपि वह सब्त के उल्लंघन पर यीशु के विरोध में था, परंतु आज वह आवश्यकता में था। वो कुछ भी करने के लिए तैयार था और पक्षपात को त्याग यीशु के पीछे आया। वह अपनी पुत्री के पास ही रहना चाहता था, परंतु यह जानते हुए कि उसे तात्कालिक उपचार की आवश्यकता है, वो उसकी माता को उसके पास छोड़कर यीशु की खोज में निकल पड़ा। और जब उसने यीशु को खोज लिया तो पाया तो वह जन समूह को चीरता हुआ यीशु के समक्ष जा खड़ा हुआ और गिड़गिड़ाने लगा कि उसकी बेटी मरण शैया पर है, और यीशु आकर उस पर हाथ रख दे तो वह निरोग हो जाएगी। वो जानता था कि यीशु मरणासन से भी मनुष्यों को नवजीवन प्रदान कर सकता है। यीशु उसके साथ चल दिया। बहुत भीड़ उसके पीछे थी, धक्का मुक्की और एक जन समूह वहां था। अब वह पुनः कफरनहूम में है। याईर, जो आराधनालय के सरदारों में से एक था, अपनी 12 वर्षीय पुत्री की रोगी अवस्था के कारण अति दुखी था। वह मरने पर थी और वह उसकी एकमात्र पुत्री थी। उसको बचाने के लिए वो यीशु के पास दौड़ा आया था। और 25वीं आयत में आगे लिखा है, और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। उसने भिन्न भिन्न वैद्यों से अपना उपचार कराया था, जो सब व्यर्थ ठहरा था, और सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। छू लेने के लिए यूनानी में प्रयोग किए गए शब्द का वास्तविक अर्थ है जकड़ लेना, क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। उसने विश्वास के प्रवाह का द्वार ज्ञात कर लिया था कि यदि वह उसके वस्त्र ही को छू लेगी तो चंगी हो जाएगी। किसी ने जानना चाहा कि उच्चारित स्वीकार और विश्वास के प्रभाव में क्या अंतर है। उच्चारित स्वीकार में वह कहती है कि वह निरोग हो गई है, परंतु उसका लहू बहना बंद नहीं होता। ये मसीह विज्ञान है। आप कहें, मैं रोगग्रस्त नहीं, मैं निरोग हो गया हूं।
परंतु सत्य तो यह है कि आपका शरीर तब भी रोगग्रस्त होता है। उसने कहा, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और वह उसी पल चंगी हो गई। यही विश्वास का प्रवाह है और विश्वास के प्रवाह के द्वार की स्थापना है। अब यदि उसका लहू बहता रहता और वह कहती रहती कि वे चंगी हो गई है और उसे बहुत अच्छा लग रहा था, तो यह उच्चारित स्वीकरण है, जबकि यह सत्य नहीं था। अतः इन दोनों अवस्थाओं में निश्चयात्मक अंतर है। यहूदी व्यवस्था के अधीन उसका पति ऐसी अवस्था में उसका स्पर्श नहीं कर सकता था, और जिस वस्तु को वह छू ले वह अशुद्ध मानी जाती थी। यदि कोई उसके स्पर्श में आ जाए तो वह भी अशुद्ध हो जाता था, और यदि कोई उसके द्वारा स्पर्श की गई वस्तु का भी स्पर्श कर ले तो वह भी अशुद्ध माना जाता था। इसलिए वो अपने परिवार के साथ नहीं रह पाती थी कि उनके लिए भोजन तैयार करे और उनके कपड़ों की देखभाल करे। अंत में यह भी कि जब वह इस अवस्था में थी, वह आराधना में सम्मिलित नहीं हो पाती थी, क्योंकि वह विधि पूर्वक अशुद्ध थी। उसको ऐसी अवस्था में रहते हुए 12 वर्ष हो गए थे। याईर ने 12 वर्ष तक अपनी पुत्री को जीवित देखा था, परंतु अब उसके खानदान का यह चिराग बुझने जा रहा था। जबकि वह स्त्री 12 वर्ष से निर्वसन के अंधकार में जी रही थी कि यहाँ उसे आशा की किरण दिखाई दी, और उसने कहा, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। उसका रक्त प्रवाह तत्काल ही समाप्त हो गया, और उसका अपने देह में ज्ञात कर लिया कि वह रोग मुक्त हो चुकी है। उसने उस स्पर्श का अनुभव किया और उसी क्षण निरोग होने का भी अनुभव किया। क्या आपने कभी ऐसे रोग मुक्ति का अनुभव किया है, जब आपको ऐसा लगा हो कि अकस्मात ही क्या हो गया? जब हम एक आराधनालय में थे, तब एक दिन रविवार की सुबह मेरा स्वास्थ्य अत्यधिक चिंताजनक अवस्था में था। मैं बहुत ही खिन्न था। मैं नीचे गया और अपने पुत्र को जगाकर उससे बोला, तुम्हें आज मेरे स्थान पर उपदेश देना होगा। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मैं उपदेश नहीं दे पाऊंगा। उसने कहा, ठीक है पिताजी, और वह तुरंत बिस्तर से बाहर आया और शीघ्रता में अपना अध्ययन करने लगा। उसने प्रथम आराधना ली और वहां सूचना दी गई कि मैं घर पर हूं, क्योंकि मैं अपनी बिस्तर में लेटा था। आराधना में रोग मुक्ति की प्रार्थना की गई और मुझे बिस्तर में अत्यधिक रोगी अवस्था में लेटे लेटे ही रोग मुक्ति का अनुभव हुआ। मैं उछलकर बिस्तर से बाहर आ गया। मेरी पत्नी कहने लगी, आपके साथ समस्या क्या है? मैंने कहा, मैं रोग मुक्त हो गया हूं। मैं तैयार होकर बाहर आया और मैंने दूसरी और तीसरी आराधना ली। मैंने चंगाई का अनुभव किया। मैंने उस प्रक्रिया का अपने भीतर जीवंत अनुभव किया है। वह एक आकस्मिक प्रक्रिया थी, एक अद्भुत घटना। एक बार मुझे ज्वर से तपते बालिका के सिर पर हाथ रखने का अनुभव प्राप्त हुआ। मैं प्रार्थना कर ही रहा था कि मुझे मेरे हाथ से आभास हुआ कि उस बालिका की देह की तपन समाप्त हो गई। मैंने प्रार्थना के मध्य ही उसके माथे को ठंडा होते पाया। उसकी मां नर्स थी और उसने उसका बुखार नापा। वह 103 डिग्री था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने उसकी देह को ठंडा होते पाया था। उसकी मां ने पुनः बुखार नापा। अब उस बालिका का बुखार सामान्य था। मैंने उसका आभास किया। मैंने उस आंतरिक प्रक्रिया का आभास किया था। उस स्त्री ने भी यही अनुभव किया था। वो जान गई कि चंगाई की आंतरिक प्रक्रिया हुई है। उसने अपने भीतर अनुभव किया, और वे ऐसी सुखदायी अनुभव होते हैं जब आप अपने देह पर परमेश्वर के स्पर्श का अनुभव करते हैं। आप उसका आंतरिक अनुभव कर सकते हैं। इसलिए उस स्त्री ने तत्काल ही रोग मुक्ति की आंतरिक प्रक्रिया का अनुभव किया। उसने अपने देह में प्रतीत किया कि उसे उस रोग से मुक्ति प्राप्त हो चुकी है। 30वीं आयत में आगे यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने छुआ? यीशु, आप मजाक कर रहे हैं। इस जन समूह में से होकर आगे बढ़ना ही कठिन हो रहा है। देखते नहीं कितनी धक्का मुक्की है, और तू पूछता है कि किसने छुआ? 32वीं आयत में लिखा है, तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। वह स्त्री जानती थी कि क्या हुआ, और यीशु भी जानता था कि क्या हुआ। यीशु ने जब पूछा, किसने मुझे छुआ, तब वह स्त्री भयभीत हो गई, परंतु शिष्यों के उत्तर को सुनकर उसका ढाढ़स बंधा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सारी भीड़ तो उस पर गिरी पड़ती थी। पूरे जन समूह में एक स्त्री ने उसे छुआ था। क्या आप भी यीशु को स्पर्श किए बिना उसके निकटतम रह सकते हैं? आप भी जन समूह के सदृश उस पर गिर सकते हैं, उससे धक्का दे सकते हैं,
परंतु उसे स्पर्श नहीं कर सकते। जन समूह उस पर गिर पड़ता था, परंतु एक स्त्री ने उसको स्पर्श किया। इन दोनों अवस्थाओं में एक महान अंतर है। उस स्त्री ने विश्वास से उसे छुआ, विश्वास का स्पर्श, और रोग से मुक्ति पाई। तब वह स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पैरों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने सब सच सच बता दिया और अपनी गुस्ताखी की माफी मांगी। 34वीं आयत, उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। अब चूंकि यह एक आम अभ्यास हो गया था और अनेक ऐसे मनुष्य थे जो उसका स्पर्श करके रोग मुक्ति पा रहे थे, हम तीसरे अध्याय में इसका उल्लेख पढ़ चुके हैं और अगले अध्याय के 56वें पद में भी हम देखेंगे। और जहां वह गांवों, नगरों या बस्तियों में जाता था तो लोग उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र की आंचल ही को छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। अब जबकि उसके वस्त्र को छूना एक आम अभ्यास था, तो उसने केवल स्त्री के विषय में ही क्यों पूछा कि किसने मुझे छुआ? यह तो जनसमूह का आम अभ्यास था, और दूसरी ओर याईर की पुत्री मरने पर थी, इसलिए उसे तो इस प्रकार समय गंवाना नहीं चाहिए था कि यीशु जानता था कि उस बालिका का देहांत हो गया है और शीघ्र ही याईर के सेवक संदेश लाएंगे कि उसकी पुत्री की मृत्यु हो गई। 35वीं आयत, तेरी बेटी मर गई। यीशु को याईर पर तरस आ रहा था कि अपनी पुत्री की मृत्यु का समाचार सुनकर याईर पर क्या गुजरेगी। वह इस अशुभ संदेश के समय भी याईर को आशा की किरण दिखाना चाहता था। जब यीशु स्त्री से कह रहा था कि बीमारी से बची रहे, तब याईर मसीह की सामर्थ को देख रहा था कि स्पर्श मात्र से ही 12 वर्ष का असाध्य रोग जाता रहा। यह स्त्री 12 वर्ष से कष्ट उठा रही थी, जबकि याईर 12 वर्ष से अपनी पुत्री की सहभागिता का आनंद ले रहा था। जब याईर अपने संदेश वाहकों से विमुख हो यीशु की ओर उन्मुख हुआ, तो संभव है कि उसने कहा होगा, प्रभु बहुत देर हो गई, कोई बात नहीं, अब रहने दो। यीशु ने उससे केवल यही कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। यीशु ने उसे विश्वास का आधार प्रदान किया। गहन अंधकार के पलों में इसे प्रोत्साहन प्रदान किया था। इसमें संदेह नहीं कि जब याईर यीशु की ओर उन्मुख हुआ तब उसका चेहरा फीका पड़ चुका होगा और उसने घोर निराशा में कहा होगा, हे परमेश्वर, बहुत देर हो गई, मेरी बेटी नहीं रही। वह हताश हो गया था और शोक कर रहा था। संभव है कि वह सोचता था कि यीशु उसके घर आकर उसे केवल छू ले। वह सोच रहा था कि यदि वह आकर उसे छू ले तो वह रोग मुक्त हो जाएगी, परंतु अब बहुत देर हो गई थी। उसकी बेटी मर गई थी, परंतु यीशु ने कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। इस समय यीशु जन समूह को वहीं रोक देता है और कहता है, ऐसे ही रुके रहो, आगे मत बढ़ना, तुम यहीं ठहरो, मैं लौट आता हूँ। वह पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ लेकर लड़की के पिता के साथ आगे बढ़ा। इसका कारण संभवतः यह था कि जन समूह से पृथक हो गए याईर के घर शीघ्र पहुंच पाएंगे, क्योंकि ऐसे महान जन समूह के मध्य से होकर चलने में अत्यधिक समय लगता है। 38वीं आयत में लिखा है, और आराधना के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को रोते और चिल्लाते देखा। उस युग में यह प्रथा थी कि मृतक के प्रति अपना दुख जताने के लिए चिल्ला चिल्ला कर रोना होता था। जो जितना अधिक चिल्ला कर रोता था, उसका शोक मृतक के प्रति उतना ही अधिक माना जाता था। उनके पास पेशेवर विलाप करने वाले भाड़े पर लाए जाते थे कि उनके विलाप को सुनकर पूरा समाज जान ले कि आप अपने प्रियजन की मृत्यु के कारण कितने शोकित हैं। इस कारण जब किसी की मृत्यु की संभावना होती थी तो वे विलाप करना आरंभ कर देते थे, जिससे कि संपूर्ण मोहल्ले में दुख की उद्घोषणा हो। जब यीशु और उसके चेले वहां पहुंचे, वहां भी तो बड़ा विलाप हो रहा था। 39वें पद में लिखा है, तब उसने भीतर जाकर उससे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते हो और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों को लेकर भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कूमी। ये आरामी भाषा का शब्द है। यीशु द्वारा इस भाषा के प्रयोग का अर्थ यह हुआ कि हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। तलीता कूमी शाब्दिक अर्थ है। यीशु इस बालिका से अत्यधिक प्रेम पूर्ण शब्दों में यह कह रहा था। याईर की 12 वर्षीय पुत्री के पार्थिव शरीर को देखकर यीशु ने कहा, मेरे नन्हे मेमने, खड़ा हो।
और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 वर्ष की थी। और इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई और जानने न पाए, और कहा कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि यीशु इस बालिका को संपूर्ण क्लेश और मुसीबतों के संसार में लौटाकर क्यों लाया? परमेश्वर पिता के साथ स्वर्ग में रहना इस संसार के दुख, कष्ट और व्यथाओं में रहने से कहीं अधिक उत्तम होता है। तो फिर प्रभु ने इसे इस संसार में पुनः क्यों कर बुलाया? माता पिता के शोक के कारण यीशु ने तरस खाकर यह कार्य किया था, कि इस बालिका के प्रति नहीं, वरन इसके माता पिता के प्रति उसकी दया के कारण था। यदि यह इस बालिका से संबंधित कार्य होता तो वह इसे इस संसार में कदापि नहीं लाता, जहाँ संघर्ष है, अशांति है और क्लेश है। वह तो केवल उसके माता पिता के कारण इसे स्वर्ग से लौटा कर लाया था। प्रभु आपके साथ हो और आपको आशीष दे। प्रभु आपको अच्छा समय प्रदान करे, और जब परमेश्वर अपने वचन को जीवन परिवर्तन करने वाले सामर्थ्य के रूप में प्रयोग करे, तो आप उस बीज का फल देखें जो आपके मन में बोया गया है। मसीह का वचन आपके मन में विश्वास के द्वारा फलवंत होकर आप में वास करे, तथा प्रेम एवं सामर्थ्य के द्वारा आपके जीवन को छू ले। यीशु के नाम में आमीन।